तो दोस्तों, बांग्लादेश से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार मामला और गंभीर हो गया है। कोलकाता और त्रिपुरा जैसे भारतीय राज्यों ने बांग्लादेश से आए मरीजों का इलाज रोक दिया है। आखिर क्या है इसकी वजह और कैसे यह कदम दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकता है? आइए समझते हैं इस पूरे विवाद को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो सकती है। दरअसल बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदू समुदाय पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। मंदिरों को नुकसान पहुंचाना, पुजारियों पर हमले और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस बार मामला इस्कॉन मंदिर से जुड़ा है, जहां न सिर्फ मंदिर पर हमला किया गया, बल्कि भक्तों को भी निशाना बनाया गया। इस हिंसा के कारण हिंदू समुदाय में गहरा आक्रोश है। बांग्लादेश की सरकार इन घटनाओं पर कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है। इसी कारण भारत के कोलकाता और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बांग्लादेशी मरीजों के इलाज पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। कोलकाता और त्रिपुरा, जहां बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए आते हैं, अब इस फैसले को लेकर चर्चा में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय अस्पतालों और डॉक्टरों ने बांग्लादेश से आने वाले मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हमारे समुदाय के लोग वहां सुरक्षित नहीं हैं, तो हम उनके नागरिकों की मदद क्यों करें? यह कदम अचानक नहीं आया है। पिछले कुछ महीनों में हिंदुओं पर हमले की घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। कई सामाजिक संगठनों ने भी सरकार से अपील की थी कि जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद नहीं होते, तब तक कोई भी मदद प्रदान नहीं की जानी चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और भारतीय झंडे के प्रति अनादर को लेकर अगरतला और कोलकाता के 2 अस्पतालों ने बांग्लादेशी नागरिकों के इलाज पर रोक लगाने का फैसला किया है। शनिवार को अगरतला स्थित ILS अस्पताल ने घोषणा की कि वो अब बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेगा। यह अस्पताल बांग्लादेशी मरीजों के लिए सुविधाजनक और किफायती होने के कारण काफी लोकप्रिय था। इस कदम का असर कई स्तरों पर देखने को मिल सकता है। पहली बात, बांग्लादेश के गरीब मरीज जो भारत आकर इलाज करवाते थे, अब परेशानी में आ सकते हैं। इनमें से ज्यादातर मरीजों के लिए भारत ही एकमात्र विकल्प था। लेकिन यह कदम भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर, यह फैसला भारत में स्थानीय लोगों के समर्थन को दर्शाता है। यह दिखाता है कि धार्मिक अत्याचार के खिलाफ भारतीय समाज अब और चुप नहीं रहेगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है। यह सवाल उठता है कि बांग्लादेश सरकार इस मामले में क्या कर रही है? क्या वह अपने देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में असमर्थ है? बार बार हिंसा की घटनाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बांग्लादेश पर दबाव डाल रहा है। आगे क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी? क्या भारत और बांग्लादेश के बीच इस मामले को लेकर कोई चर्चा होगी? और क्या बांग्लादेशी मरीजों के इलाज पर लगी यह रोक हटेगी? बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी अब इस ओर मुड़ी हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इन घटनाओं पर चिंता जताई है। कई देशों ने बांग्लादेश की सरकार से इन हमलों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। भारत, जो हमेशा से बांग्लादेश के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का पक्षधर रहा है, अब इस मुद्दे पर सीधे तौर पर अपनी चिंता व्यक्त कर सकता है। बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और कई संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। कोलकाता और त्रिपुरा का यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक दबाव भी देखा जा सकता है। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में कई राजनीतिक दलों ने इस कदम का समर्थन किया है, वहीं कुछ दलों ने इसे असंवेदनशील करार दिया है। त्रिपुरा में सत्ताधारी पार्टी का मानना है कि यह फैसला
बांग्लादेशी सरकार को चेतावनी देने के लिए लिया गया है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की विपक्षी पार्टियां इसे राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बता रही हैं। यह घटना केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक और सामाजिक प्रभाव भी है। भारत में रहने वाले बांग्लादेशी मूल के हिंदू परिवारों में डर और असुरक्षा का माहौल है। वे इस स्थिति को बांग्लादेश के हिंदुओं के हालात से जोड़कर देख रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा नहीं मिलती है तो भारत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वहीं इस्लामिक संगठनों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, जिससे विवाद और गहरा सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच इस मामले को लेकर तनाव बढ़ने की संभावना है। भारतीय सरकार के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा कि वह कैसे संतुलन बनाए रखे। एक तरफ बांग्लादेश के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को बरकरार रखना है, तो दूसरी तरफ देश में हिंदू समुदाय के आक्रोश को शांत करना है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब बांग्लादेश सरकार गंभीरता से कदम उठाए। वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दोषियों को सजा देना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए ताकि बांग्लादेश पर दबाव बनाया जा सके। दोस्तों, यह मामला केवल भारत और बांग्लादेश के बीच का मुद्दा नहीं है, यह मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल है। अगर आज हम चुप रहते हैं तो कल कहीं और अल्पसंख्यकों को इसी तरह निशाना बनाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों की सरकारें इस समस्या का समाधान खोजेंगी और एक ऐसा माहौल तैयार करेंगी जहां हर समुदाय सुरक्षित महसूस कर सके। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।